संविधान में कौन से अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और लिपि जो हमारी वो देवनागरी मानी और अंकों की जो संख्या है अंतरराष्ट्रीय है। तो फिर ऐसे ऐसे टेढ़ी देखो मेरे को ना ये बात ना ये नहीं, आप ना ईमानदारी से ना अपनी नोटबुक खोलो, ऐसे देखो सही लगता है। आप ना मुंह ऐसे होता है मेरी तरफ, सर को भी तो ऐसे ऐसे टेढ़ी तो या फिर वो अपने आप को ना समझदार समझने के लिए वो ऐसे होती है, बुक ऐसे होती है, ऐसे मुंह होते हैं, ऐसे 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 करके देख होते हैं यार, मतलब कितना सेंसर है ना वो काम करता है ना आपका। तो चलो अच्छा है, चलो अब बताओ मुझे कि कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया कि जो हिंदी है अपनी जो हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा दिया, लिपि जो देवनागरी और अंकों की जो रूप है वो अंतरराष्ट्रीय। 342 कौन सी अनुसूची है जिसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, मतलब राज दर्जा 8। कौन से भाग में भाषा को रखा, 17 में रखा गया। क्लियर है बेटा जी यहां तक, कोई किंतु परंतु, भाषा हमने पढ़ ली, गुड। नेक्स्ट है अच्छा उसका इंतजार कर रहे हो अभी तो, ओहो मुझे नहीं पता था आप उसी के लिए आए हो, गुड गुड। चलो बात करते हैं अपन, संविधान में भाषा का उल्लेख, ये टॉपिक चल रहा है अपना, ठीक है। अब अपने को उससे से थोड़ा सा आगे चलना है, और आगे हमारे पास क्या है बेटा जी, कल यहां से शुरू करना था, अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है, सहायक भाषा, सहयोगी भाषा कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय तो है ही, भाषाएं तो सारी कुछ न कुछ, लेकिन अपने संविधान में उसको सहायक भाषा के रूप में रखा गया। कौन सी भाषा के रूप में बेटा जी, सहायक या सहयोगी भाषा के रूप में, सहायक भाषा के रूप में रखा गया। कौन सी भाषा के रूप में रखा गया बेटा जी, सहायक भाषा के रूप में रखा कि अंग्रेजी हमारी सहायक भाषा है, न कि हमारी राजभाषा, न ही हमारी राष्ट्रभाषा, सहायक। अच्छा एक प्रश्न आता है कि सहायक भाषा जो रखी गई थी वो कितने वर्ष के लिए रखी गई थी, या हमेशा के लिए रखी गई थी, या कोई समय है तब तक रखी गई थी, क्या था। तो हमारी जो अंग्रेजी है वो 15 वर्ष के लिए सहायक भाषा के रूप में रखा था। किस रूप में रखा था, सहायक भाषा के रूप में रखा था, ठीक है। 15 वर्ष के लिए सहायक भाषा के रूप में इसको हमने रखा था। तो फिर क्या 15 वर्ष बाद इसको हटा दिया गया, टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया। तो 15 वर्ष कब से लेके कब तक था, 15 वर्ष कब से लेके कब तक था, 15 साल कब तक थे लास्ट। सुनो हमारा, आप ना एक सुनो मेरी बात बताऊं, आप ना रीड के बच्चे हो, आपने कॉमन सेंस लगाना शुरू करो कि कंपटीशन कॉमन सेंस का नाम है। कंपटीशन जो हमने पढ़ा है, जो हमने आज तक पढ़ा है, उसी में से 100% एज इट इज पेपर आए नहीं, पेपर वहीं से आता है, पेपर को मोल्ड किया जाता है, तोड़ मरोड़ कर पूछा जाता है, उसके लिए हमें अपना कॉमन सेंस लगाना होता है। कॉमन सेंस का मतलब होता है विद्वान नहीं बनना, सामान्य सा नॉलेज क्रिएट करना है। कौन सा, सामान्य सा, विद्वान नहीं बनना, दिमाग को ऐसे नहीं करना, पता नहीं कितना ना, सिंपल सोचना है, सिंपल तरीके से सोच का उसका आंसर देना है और उसके साथ चलना। अब आपसे पूछा मैंने कि कब तक, तो अब यहां आपने कॉमन सेंस लगाओ कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। तो संविधान की बात की है ना, संविधान में भाषा का उल्लेख, तो 1950, तो यहां 1950 आ जाता है, और 1900 यहां क्या आ जाता है, 65 आ जाता है। 15 साल हो गए ना बेटा जी, कितने साल हो गए। तो हम अंग्रेजी को संविधान में सहायक भाषा के रूप में 15 वर्ष तक ही रखा था, अर्थात 1965 तक ही रखा था। आपको पता है कि जो हमारा जो भारत देश है उसमें अलग अलग भाषाविद अर्थात भाषा
बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे अपन इधर से मान तो अपने पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, अपने राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं और महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। इसका मतलब भाषा के आधार पर हमारा जो देश है वो अलग अलग प्रांतों में बंटा हुआ है। तो भाषा के आधार ऐसे ही अंग्रेजी भी अपने भारत में एक हिस्से में बोली जाती है। बोलो कहां कहां पे? गोवा में बोली जाती है। हाँ जी, तो कंप्लीटली इंग्लिश को डिमांड अपनी भाषा के साथ में मदर टंग तो होती है ना अपनी, ये सर पूरी तरह से अंग्रेजी मदर टंग। तो सर जो अपने जैसे अपने राजस्थानी है ना, इस राजस्थानी के साथ हम कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं? हिंदी। ऐसे वो इंग्लिश यूज करते हैं। कर्नाटक की आप बताओ, आप अंग्रेज से लग रहे हो। नहीं, चलो मत बताओ। तो बुरा मत माना बस। बुरा मत मान जाओ, कल करवा चौथ दिया रहता है, ऐसे सिस्टम बिगड़ जाए तो दिक्कत हो जाए। तो सुनो बेटा, अपना ना सिंपली तौर पे साउथ वाला जो एरिया, याद करो, जो साउथ वाला जो एरिया, वहां अंग्रेजी को प्रेफरेंस दी जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। आपका कोई दोस्त या मित्र जो केरल, आपको ना हमारे जो स्कूल में ना केरल से टीचर मंगाए हुए हैं, वो केरल वाले अध्यापक मंगाए, केरल वाले अच्छी इंग्लिश इंग्लिश जानते हैं। तो बेटा जी स्वाभाविक, अपने जैसे हिंदी बोल सकते हैं वैसे वहां अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो जो साउथ वाला एरिया है, साउथ भारत में, साउथ किसको कहते हैं? दक्षिण भारत को। ये हमारा यहां से देखो, बात के नक्शे नुक्शे मेरे को कम ही आते हैं, तो हम यहाँ ये जो, अरे यार रावण बन रहा है ये तो, ऐसे करके ऐसे चल सेट कर देंगे थोड़ा बहुत, ऐसे करके ऐसे, बस बन गया इतना बहुत है। तो ये वाला जो अपना हाथ है ना, इधर वाला, ये वाला एरिया कौन सा होता है? दिशा, पूर्व होता है। और ये क्या होगा? पश्चिम होगा। ये क्या? उत्तर होगा। और ये क्या होगा? ये वाला कौन सा एरिया? साउथ वाला एरिया। कौन सा एरिया? यहां वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। अब अपने हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में सारा काम चल रहा है, और उनका काम किस में चल रहा है? इंग्लिश में। अब ये वाले लोग अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? अब इसका एक रीजन है। ये यहां हिमालय पर्वत आ गया, इधर अपना राजस्थान रेगिस्तान आ गया ये सारा, तो यहां ये जम्मू कश्मीर पर्वत वाला एरिया, यहां जो एरिया वो सारा का सारा समुद्री है। समुद्री होने से क्या अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं? है ना, मछलियां बोलती है वो भी बोलने लग जाते हैं? नहीं। तो एक्चुअल में क्या था, जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे वो उड़ के नहीं आए थे, उस समय समुद्री मार्गों से आते थे। समुद्री मार्गों से आने के कारण उन्होंने जो अपने ठिकाने बनाए थे वो यहीं बनाए थे। आज इसीलिए तो कोलकाता वगैरह और उधर वाला, उधर उस समय ये जो अपनी फैक्ट्रियां वगैरह कंपनियां वगैरह उधर ही लगाते थे। और उसका रीजन क्या था कि यहाँ ये समुद्री मार्ग से आना जाना था और ये इधर ही इनको प्रेफर करते थे। यहां से यहां लाना इनको, वो जो आना जाना, उस समय आने जाने के साधन भी इतने थे, इसलिए ये यहीं थे। अब यहां ज्यादा इंग्लिश का प्रभाव ज्यादा हो गया। क्या हो गया बेटा जी? सिंपल से देखो, सिंपल लॉजिक तरीके से बता रहा हूं मैं, ठीक है, फैक्ट नहीं बता रहा, लॉजिक तरीका बता रहा हूं आपको। तो यहां इसलिए ये लोग अंग्रेजी बोलते थे। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी यहां छोड़ गए, अपने भी बोलते हैं। अब क्या हुआ, जब इनको पता चला कि 1965 के बाद जो अंग्रेजी है वो सहायक भाषा से हट जाएगी और हमें अपने सारे काम हिंदी में करने पड़ेंगे। आज अपने को कोई कहे कि आपको अपनी जो हिंदी है वो छोड़कर कल से या 10 दिन बाद या 1 साल बाद सारा काम इंग्लिश में करना पड़ेगा, क्या आपने एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं। क्या अपने राजस्थानी या अपनी हिंदी को छोड़कर हम उस भाषा में चले जा सकते हैं? संभव है? नहीं। भाषा चेंज करना बड़ा मुश्किल है। और आपको पता है कि कल मैंने बताया था, मातृभाषा के लिए लोग लड़ पड़े थे और उन्हें वापस अपनी मातृभाषा हासिल कर ली थी। तो इन्होंने क्या किया, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा दिए कि आप अंग्रेजी की बात कर रहे हो, तो बोले कि आप अंग्रेजी हटाना चाहते हो तो हमें हटा दो, फिर हमें अलग कर दो। हमें क्या कर दो? अलग कर दो भी, हमें अपनी भाषा चाहिए। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए और आपको पता है कि हड़तालें हो रही है, जुलूस निकल रहे हैं,
तो सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। कब की बात करें? 1963 की बात करते हैं, 1963 की बात करते हैं। तो नेहरू ने इस विवाद को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, उन्होंने कहा भाषा कोई बात नहीं, अब भाषा रखो, देश मत छोड़ो, गुस्सा मत हो, आप भाषा रख लो। तो इन्होंने क्या किया, इनको कहा कि आप अंग्रेजी रख सकते हो। कब? 1963 में। 63 में ये बात कह दी कि आप क्या रख सकते हो, अपनी भाषा रख सकते हो। तो 1963 तक अपनी अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में रही, और 1963 से इसको आगे भी अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। कब? 1963 में। ठीक है, तो यहां ये ध्यान रखना कि 1963 में इनको अपनी अंग्रेजी बोलने के लिए कह दिया कि आप अंग्रेजी अपनी भाषा रख सकते हो। तो क्लियर है बेटा जी इतनी सी बात। तो अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में कितने वर्ष के लिए रखा गया था? 15 वर्ष के लिए। कब से कब तक रखा गया था? 1950 से 1950 से बेटा जी 65 तक रखा गया था। ठीक है, लेकिन 1963 में अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अंग्रेजों को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री थे। बस इतनी सी बात याद रखनी है भी। अंग्रेजी जो है आज भी हमारे साथ सहायक भाषा के रूप में चल रही है। आपको पता है इस बात का कि अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप, प्रूफ है आपके पास कोई? ठीक है, अच्छा, ये बात। आपको इससे भी आसान एग्जांपल देता हूं। बेटा जी आप बैंक जाते हो, है ना? बैंक जाते हो तो बैंक की जो स्लिप होती है उसमें एक तरफ हिंदी है और एक तरफ अंग्रेजी, इंग्लिश है। अब यही जब आप पंजाब में जाओ, बैंक में जाओ, एक तरफ पंजाबी आएगी और एक तरफ अंग्रेजी आएगी। जिस राज्य की राजभाषा को मान्यता दी गई, अपने यहां पे राजस्थानी को मान्यता नहीं है, इसलिए हमारी राजभाषा हिंदी है। जो राज्य की भाषा वो हिंदी है। जहां राजभाषा के साथ क्या लिखा होगा? इंग्लिश लिखा होगा। एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ उसकी उसी राज्य की राजभाषा होगी। पंजाब है तो पंजाबी है, गुजरात है तो गुजराती होगी एक तरफ, और एक तरफ क्या होगी? अंग्रेजी होगी। तो राजभाषा का मतलब ये होता है राजकाज में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। तो अपनी जो अंग्रेजी है वो राजभाषा की सहयोगी है। किसकी सहयोगी है? राजभाषा की सहायक भाषा है। ठीक है, हिंदी की सहायक, हिंदी हमारी सहायक भाषा है, हम हिंदी का प्रयोग करते हैं इसलिए हम हिंदी बोल देते हैं। तो राजभाषा उनकी सहायक भाषा है। क्लियर है बेटा जी? कोई किंतु परंतु यहां तक क्लियर? क्लियर बेटा जी? गुड। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो होगी हमारी अंग्रेजी। अब बात करते हैं किसकी? राजभाषा। चलो एक प्रश्न है मेरा आपसे, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है? यस या नो में जवाब देना। नो है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की डेफिनेशन क्या है? कोई भी राष्ट्र है, कोई भी देश है, उस देश में जिस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक लोग करते हैं, यानी आम जो प्रयोग सामान्य काम के लिए जिस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक होता है वो उस देश की, उस राष्ट्र की भाषा होती है।
उस देश की भाषा राष्ट्र की भाषा, तो वो राष्ट्र भाषा या देश भाषा होगी। क्लियर है बेटा जी? तो हमारे देश में हम सभी कहीं भी घूमने चले जाओ, आप हिंदी में बात कर सकते हो, आपको जवाब मिलेगा। इसका मतलब हमारे देश में सर्वाधिक कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए हिंदी हमारी क्या है बेटा जी? हाँ जी बेटा जी, सुनिए। तो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी क्या राष्ट्रभाषा? अब बात यह है, क्या हमारे संविधान ने इसको राष्ट्रभाषा का नाम दिया? नहीं। रीजन क्या है? देखो, राष्ट्रभाषा, अभी मैंने बोला है कि हमारा, कल भी मैंने बताया कि हमारा देश संघ है, अलग अलग राज्यों से मिला, और राज्य में सबसे बड़ी विशेषता, भिन्नता, भाषाओं का अलग होना। हर राज्य की अपनी भाषा है ना बेटा जी? तो भाषा एक होने पर पूरे देश में दिक्कत आ रही थी कि पूरे देश में एक भाषा नहीं हो सकती थी। इसलिए हमने भाषा को राजभाषा घोषित किया कि उस राज्य की भाषा प्लस में अपनी जो भाषा है वो रख सकते हैं वो। तो राज्यों की भाषा को राजभाषा घोषित किया, जहां कोई भाषा नहीं है वहां अपनी हिंदी राजभाषा होगी। ठीक है जी? तो अब कहते हैं कि राजभाषा, राजकाज, जो सरकारी राजकाज, सरकारी तंत्र है, अपने सरकारी ऑफिस हैं, उनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या बोला गया? राजभाषा बोला गया। तो यहां हम सिंपल भाषा में लिखते हैं, राजकाज की भाषा। कौन सी भाषा बेटा जी? राजकाज की भाषा। ठीक है, राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। राजकीय का मतलब है सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाई। दूसरा प्रश्न ये आता है, कुल राज भाषाएं, कुल राज भाषाएं कितनी है अभी अपने पास? 22 है। कितनी है बेटा जी? 22 है। मूल संविधान, मूल संविधान में कुल राज भाषाएं कितनी है बेटा जी? 14। बाद में जोड़ी गई, बाद में कितनी जोड़ी गई बेटा जी? 8। तो 1 प्लस में 3 प्लस में 4 बराबर में 8। बाद में जोड़ी गई, कितनी जोड़ी गई थी बाद में? 8 जोड़ी गई थी, क्योंकि 14 और 8 कितने होते हैं बेटा? 22 होते हैं। 14 और 8 कितने होते हैं? 22 होते हैं। इसलिए बाद में कितनी जोड़ेगी? 8। और 8 का क्रम था, पहले 1 जोड़ेगी, फिर 3 जोड़ेगी, फिर 4 जोड़ेगी। क्लियर है यहां तक? अब आपको बताना है कि ये 14 भाषाएं कौन सी है और ये 8 भाषाएं कौन सी है, और टोटल कितनी हो गई? 22 हो गई। टोटल कितनी होगी बेटा जी? 22 होगी। तो ये अपने को ध्यान देना है। तो चलो इनके बारे में पहले हमने 8 भाषाओं की बात करते हैं, कौन कौन सी है। कोई भी हमें भाषा को जोड़ना हटाना, प्रॉब्लम हो रही है, बंद करना बेटा। ठीक है, तो बाद में जोड़ी गई 1 प्लस में 3 प्लस में 8। तो हमें पहले बाद वाली जोड़, हमें कोई भी संविधान में भाषा जोड़नी है, कुछ जोड़ना है, कुछ तोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहां संशोधन करेंगे। तो संशोधन, ये वाला, तो यहां सबसे पहली भाषा जोड़ी गई, कब जोड़ी गई थी? कौन सा संविधान संशोधन था? 21वां संविधान
संशोधन 1967। कौन सी भाषा जोड़ेगी बेटा जी? सिंधी भाषा जोड़ेगी। ठीक है, कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ेगी। दूसरा संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये कब था? 1900 1992। ठीक है, ये 92 में लिखा हुआ है। यहां नमक, क्या नमक, क्या नमक, नेपाली, मणिपुरी, वही तो पूछ रहा है, ज्यादा नमक खाने से बच्चा ना कूकने लग जाता है। तो कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा नमक खाने से बच्चा क्या करने लग जाता है? आप तो नहीं करते ना ऐसा, है ना? अब तो वो ज्यादा कई बार ऐसे कई बार क्या होता है कि जैसे दही दही में ये जो है ना ऐसी दिक्कत आती है। दही में क्या होता है, नमक डालो, दही में दिखता नहीं है, और ऊपर से वो ऐसे करके फिर ई हो जाती है। तो ज्यादा नमक खाने से बच्चा कूकने लग जाता है, तो बस ये ध्यान रख लेना। तो यहां मणिपुरी, कोंकणी, ये तीन भाषाएं हैं अपने पास। नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है। अब फिर आता है 92वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये आएगा 2003 और 4। यहां आपको लिखना है बोर्ड मास। क्या लिखना है? बोर्ड मास तो अच्छे से जानते हो, तीसरी क्लास में पढ़ा होगा, है ना? तो चलो अच्छा है, पढ़ा तो सही आपने। यस, बोडो, डोगरी, मैथिली, नाजीना, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यस, याद हो गया? याद हो गया ये सारा? या रट्टा लगाना पड़ेगा? हाँ अलका, याद हो गया? मुझे नाम याद हो गया तेरा, एक दो बच्चों के नाम याद हो गया मुझे, एक उसका याद हो गया, और इसका अभी सुबह सुबह नाम लिया था, इसका नाम याद हो गया मुझे। तेरा भी याद हो गया, बाबूलाल। वो तो गोलमाल से याद हो गया था मुझे। चलो इधर आओ। तो याद हो गया? मेरी क्लास में कल क्या बोला था? रट्टा लगाना। तो अभी इसको विद इन 1 मिनट में याद करते हो, और कभी भूलना नहीं है आपको। कोई भी चीजें रट्टा नहीं लगाना, उसको टेक्निक से याद करना है। देखो 21 में क्या आता है? 1 आता है, ये लिख तो लिया ना, क्योंकि इधर अब डिजाइन बन जाएंगे, फिर कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा। तो 21 में क्या आता है?
एक आता है। अगर कई बार ना अपने साथ लिखते हैं तो ऐसे बीच में एक लाइन लगा देते हैं, ऊपर से बनता नहीं है, तो 7 को क्या कर देते हैं, लाइन बीच में कट करते क्या हो गया, 1 को बीच में कट करते क्या हो गया, 7 हो गया। तो याद है 21 में एक को कट करते यहां क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये तारीख इतनी सी याद करनी है, बाकी कोई भी याद नहीं करनी, ठीक है। 21 में एक क्या, 7, 7 सह वाला 7 और सह वाला सिंधी है, ठीक है। 21 में एक आता है, एक भाषा जोड़ी, सह से 7 आता है और सह से सिंधी आती है, ठीक है। तो याद हो 21 में एक आता है और एक सिंधी है तो इधर 7 है, तो 1967 आएगा, ठीक है, 1967 आएगा। अब जो 21 है ना, ये देखो 21 लिखा हमने और 21 को मैंने ऐसे लिख दिया, क्या हो गया, 71 हो गया ना, 71 हो गया। अब दोनों को ना जोड़ना है, 92 आ गया। अब देखो मैंने आपको कहा याद कुछ नहीं करना, 21 से 71 आ गया, 21 और 71 कितना आता है, 21 और 71 कितना आता है, 92 आता है। 21 और 71 92 आता है, 21 और 71 कितना आता है, 92। ये जोड़ना है अपने को, ठीक है। 21 71 सेम आता है, 21 71, 21 में एक सिंधी और 19, ये जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में क्या था, नमक था, क्या था बेटा जी, नमक था। अब कहता है कि 92 जो है अपने पास नमक में 1 2 3 आ गया, तो 3 कहां आ रहा है अपने पास, यहां आ रहा है, कहां आ रहा है बेटा जी, ये कितनी है, 1 2 3 4, तो कितना आ रहा है अपने पास, 4 आ रहा है। पहले 3 है, बाद में 4 और 3 4 दोनों ही आ रहे हैं अपने पास, दोनों आ रहे हैं ना अपने पास। हर सब्जेक्ट ऐसा ही है, सब कुछ ना एक ट्रिक वाइज सब कुछ सेट किया हुआ है, अपने को समझ नहीं आती। अब कहता है कि जो सेंधा, क्या होता है सेंधा, हाँ वही, सेंधा नमक बोर्ड मास पर लगाकर खाना चाहिए, सेंधा नमक बोर्ड मास पर लगाकर खाना चाहिए। तो पहले मैं ये ट्रिक बनाता था कि सिंधी है जो नमक है वो बोर्ड मास पर लगा के खाना है। मैंने कहा कोई सिंधी हो तो ऐसे गुस्सा कर जाए, अच्छा तो दिक्कत हो जाए, मैंने कहा मेरे को अपने ट्रिक चेंज कर देते हैं। तो सेंधा नमक बोर्ड मास पर लगाकर खाना चाहिए, ठीक है। सेंधा नमक बोर्ड मास पर लगाकर खाना चाहिए। तो सेंधा से सिंधी, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोर्ड मास से बो से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली, मैथिली और संथाली। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला टिक की कोई कमी नहीं आपके पास, हाँ मेरे अपने पास यहां लिख दिया हमने, सेंधा नमक बूढ़ी डोगरी थाली में सजाती है, सेंधा नमक बूढ़ी डोगरी थाली में सजाती है। तो सेंधा से सिंधी, नमक वही नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बूढ़ी से बोडो, डोगरी से डोगरी, थाली मैथिली संथाली, मैथिली संथाली, मैथिली संथाली, जो अच्छा लगे यूज कर सकते हो, नहीं जो भी आपको सही लगे, आप जो आपको इजी आसान लग रहा है वो आप कर सकते हो। कि 21वां संविधान संशोधन बेटा 1967, 21 में एक 67 याद रहेगा, सह से 7 और सह से सिंधी याद रह जाएगा, ठीक है। अपने को एग्जाम में देखो इसी ट्रिक काम करती है। फिर अपन बात करते हैं 71वां, 21 से सेम 71, 21 और 71 92, तो 1992, 92 में क्या था, नमक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 21 और 71 92 बोले तो 92वां संविधान संशोधन 2003 और 4 बोले तो बोर्ड मास में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। सेंधा नमक बूढ़ी डोगरी थाली में सजाती, तो सेंधा से सिंधी, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर क्या आता है, बूढ़ी, फिर आता है डोगरी, थाली से मैथिली और संथाली। क्लियर, याद है बेटा जी, रह जाएगा याद, कोई किंतु परंतु, गुड। अब अपने नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, मूल संविधान आता है। तो मूल जो संविधान है, तो मूल संविधान में जो कुल अपने पास क्या थी बेटा, राज भाषाएं थी, वो कितनी है बेटा जी, 14 है। कितनी है, 14 राजभाषाएं हैं। तो अपने को संशोधन वाली 8 भाषाएं याद होगी और 14 भाषाएं अपने को याद करनी है। और इसके लिए मैंने कुछ याद करने के लिए बोला था,
है ना। हाँ बिल्कुल, तोता उड़ा पंजाब से जा बैठा कश्मीर, मिलने को दिल करता है मिलने नहीं देती तकदीर। तो ये बात अपने को याद रखनी है। और यहां अब मेरा एक प्रश्न है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अब मेरा प्रश्न जो है आप मुझे बताना कि इसी में से प्रश्न, अब सुनना कि तोता, बोलना नहीं है, सुनना है और मुझे इसका आंसर देना कि तोता उड़ा पंजाब से जा बैठा कश्मीर, मिलने को दिल करता है मिलने नहीं देती तकदीर। इस कंडीशन में तोता उड़ा था या उड़ाया गया था? उड़ गया था। वो कहता है हाँ, तोता उड़ा पंजाब से जा बैठा कश्मीर, मिलने को दिल करता मिलने नहीं देती तकदीर। तो इस कंडीशन में तोता अपने आप उड़ा था या उड़ाया गया था? उड़ाया गया था। और कैसे उड़ाया गया था बताता हूं। ऐसे ऐसे उड़ाया गया था कि कबूतर जा 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 चिट्ठियां लेके आ और चिट्ठियां देके जा, है ना। तो वो तोता था, वो बोल के बता देगा जाके। तो सुनो जी, आपको लिखना नहीं है, लिखना है ये सारा कुछ बनने के बाद में। तो कहता है कि तोता उड़ा कैसे? आसमान में हिंदू गर्जा तो मोम जानते हो क्या? मोम, हाँ मोमबत्ती वाली, वो मोम, अब मम्मी को मोम नहीं कहना, वो वाली नहीं। तो मोम, मोमबत्ती वाली। मोम का तोता उड़ा पंजाब से जा बैठा कश्मीर। बस इतना ही याद रखना अपने को। तोता उड़ा कैसे था कि आसमान में हिंदू गरजा तो मोम का तोता उड़ा पंजाब से जा बैठा कश्मीर। तो अपने को कितनी भाषाएं याद होगी बेटा जी? 14 भाषाएं याद होगी। आसमान से अपने को याद रखना है, हाँ बिल्कुल, असमिया, ठीक है। हिंदू से याद रखना है हिंदी। गर्जा से याद रखना है गुजराती, बहुत अच्छे, ठीक है, गुजराती। मैं से याद रखना है मराठी, और मैं से याद रखना है मलयालम, ठीक है। तय से याद रखना है अपने को तमिल, और तय से याद रखना अपने को तेलुगु, और ऊ से याद रखना है अपने को उर्दू, और ऊ से याद रखना है अपने को उड़िया, और पंजाब से याद रखना है पंजाबी, और सै से याद रखना है सिंधी। वहां यूज कर लिया ना, तो उनको यूज नहीं करना, वो जो वहां यूज कर लिया उनको यूज नहीं करना। तो उनको मिला के इनको मिला के टोटल 22 कर लिए, तो वो मिक्स नहीं करनी आपने। संस्कृत। बै से क्या होगा? बंगाली, और कै से क्या होगा? कन्नड़, और कश्मीर से क्या होगा? कश्मीरी हो जाएगा। काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अब इसको याद कैसे करना? देखो, आसमान में हिंदू गरजा तो मोम का तोता उड़ा पंजाब से जा बैठा कन्नड़ कश्मीर, जा बैठा कन्नड़ कश्मीर। इसको ऐसे याद करना है कि आसमान में हिंदू गरजा तो मोम का तोता उड़ा पंजाब से जा बैठा कन्नड़ कश्मीर। मोम का तोता उड़ा पंजाब से जा बैठा कन्नड़ कश्मीर। तो आसमान असमिया, हिंदू हिंदी, गर्जा गुजराती, मैं से मराठी, मैं से मलयालम, तय से तमिल, तय से तेलुगु। आगे पीछे कर सकते हो जैसे आपको याद करना, ऊपर नीचे। ऊ से उर्दू, ऊ से उड़िया। पहले अपने इस अक्षर को, फिर पूरा शब्द लेंगे। ऊ से उर्दू, ऊ से उड़िया, पंजाब से पंजाबी, सै से संस्कृत, बै से बंगाली, कै से कन्नड़, और कश्मीर से कश्मीरी। अब बताओ, याद हो गए? तो सेंधा नमक बोर्ड मास पर लगाकर खाना चाहिए या नहीं चाहिए, वो है जी। तो सेंधा से सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।
आसमान में हिंदू गरजा तो मोम का तोता उड़ा, पंजाब से जा बैठा कन्नड़ कश्मीर। तो आसमान से असमिया, फिर हिंदू से हिंदी, फिर गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, बंगाली, कन्नड़, कश्मीरी। दैट्स क्लियर। अब मुझे विश्वास है कि आप नहीं भूलोगे। ठीक है बेटा जी, अब लिख सकते हो आप। हाँ? संस्कृत कहाँ बोली जाती है? अपने स्कूल में जब 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे बोली जाती है, पर मुझे नहीं पता। बोली जाती है पर मुझे नहीं पता। ये ना उत्तरांचल और उत्तराखंड वाला जो एरिया ना, इधर वाला, इधर प्रयोग करते हैं आज भी। अच्छे से समझ तो आ रहा है सब कुछ? कोई किंतु परंतु, कोई शक, कोई डाउट, कोई प्रश्न? दो जाति चार ये वाला दो जाति दो जाति तक क्या भी ऑप्शन सुनो बेटा, कुछ चीजें ना हम उनको ना पहले बना देते हैं, उसको जो लागू किया जाता है फिर ठहर के किया जाता है। इसको 2003 में इसको बना दिया था, इसको सारे प्रोसेस तैयार हो गया था हमारा, लेकिन लागू इसको ना 4 में किया। जैसे घोषणा तो 2003 में ही कर दी, इसको लागू किया गया था ना जो, वो 4 में किया गया था। तो जो मेन जो तारीख आती है 2004 वाली आती है, तो इसमें ना हमेशा यही रहता है, 2003 भी आ जाता है कभी कभी और 4 भी आ जाता है, दोनों साथ में नहीं आएंगे। और साथ में आते तो फिर 4 वाले करना है, या 4 भाषाएं तो 4 वाले करना है। ठीक है, और कोई डाउट? इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। कोई सीक्वेंस नहीं है बेटा, इनका कोई सीक्वेंस नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से राजभाषा नहीं है। ये प्रश्न पिछली बार रीट में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से राजभाषा नहीं है। अगर अपने को ये याद है तो आप आसानी से अपने को पता चल जाएगा कि ये राजभाषा इसमें से है और ये वाली राजभाषा इसमें से नहीं है। वरना अपन 24 की 24 याद करते हैं तो अपने को पता नहीं चलता। लिख लिया बेटा जी? लिख लिया? तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। एक यहां प्रश्न लिखो, राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम लिखना है। लिख लिया? 1976। लिख लिया? दूसरा प्रश्न लिखो, राजभाषा अधिनियम में संशोधन। लिख लिया? संशोधन 1963। बस रीट का। अभी सीईटी का एग्जाम कौन देखे है? बीए लेवल का देखे आए हो? आप देखे आए हो? हाँ, ग्रेजुएशन लेवल का
देखे आए हो? प्रश्न था क्या? ये 1976 वाला। और अलग अलग प्रश्न थे सभी में। अच्छा, तो उसी में एक पेपर में ये प्रश्न आया था, ये 1976 वाला, राजभाषा अधिनियम। हाँ, उसमें ना आपको मैं एक चीज बता देता हूं, प्रश्न चाहे कैसा भी हो, उसको तोड़ मरोड़ के कैसा भी लिखा जाए, ठीक है, ये शॉर्टकट है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब राजभाषा अधिनियम, नियम वाली बात आएगी, अधिनियम में अधिनियम ही आता है, जब राजभाषा नियम की बात आता है, अधिनियम नियम की बात आएगी और सिंपल संशोधन की बात नहीं करेगा तो 76 वाला करना है। जब संशोधन की बात करेगा तो 1963 वाली बात करनी है। अब ये बताऊं आपको क्या है, संशोधन कब हुआ था राजभाषा अधिनियम वाला? देखो 1963 में, और 63 में आपको बताता हूं कैसे हुआ था कि जब अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया था तो संविधान में थोड़ा बहुत तो चेंज किया था, तभी तो अंग्रेजी को 15 साल से आगे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया। वो कब की बात है? 1963 की बात है। तो 1963 की बात जो होती है, फिर 1967 में हमने संविधान संशोधन करके एक नई भाषा जोड़ दी। याद करो, 67 में सिंधी जोड़ी, 67 को उल्टा करो, 76 बनता है। तो राजभाषा अधिनियम, फिर अधिनियम ही बना दिया, एक राजभाषा अधिनियम बना ही दिया, नियम बना दिए उसके कि आपको संशोधन करना है या क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसके बाद फिर चला, तो तभी तो जो सेकंड वाला जो संशोधन वो 92 को हुआ है और थर्ड वाला 2003-4 को हुआ है। तो जो राजभाषा अधिनियम बना वो 1976 बना, उसमें राजभाषा के सारे नियम लिखे गए कि किस प्रकार से राजभाषा में चेंज करना है, क्या जोड़ना है, कैसे करना है, वो सारा नियम बनाया गया। तो ये संशोधन सबसे पहले कब हुआ था? 1963। तो राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1976। संशोधन की बात आती कब आता है? 63। और सीधा नियम लिखा जाए तो 76। बस इतना सा याद रखना है। इसके साथ कोई भी लैंग्वेज जोड़ के आगे पीछे करके दे सकता, बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे आपको, बस इतना सा ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा जी? तो ये राजभाषा अधिनियम वाला अपना टॉपिक कंप्लीट है बेटा जी। जो मुख्य प्रश्न इसके एग्जाम में आते थे वो सारे प्रश्न मैंने आपको लिखवा दिए। भी आपसे पूछेगा संविधान कौन से भाग में हिंदी का उल्लेख है, कौन सी अनुसूची में है, कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है, राजभाषा को राजभाषा जो दर्जा दिया गया तो उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया, उसको राजभाषा कहा गया, लिपि देवनागरी मानी गई है और अंकों का जो स्वरूप है वो अंतरराष्ट्रीय माना गया है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि दिवस कब मनाए जाते हैं, उसके बाद में हमने पढ़ा राजभाषाएं कौन कौन सी है और राजभाषा जो संशोधित होकर हमने बाद में जोड़ी है वो कौन कौन सी भाषाएं और कब जोड़ी गई है। तो ये हमारा जो सामान्य तौर पर जो टॉपिक आता है वो हमारा कंप्लीट है। क्लियर है बेटा जी? कोई किंतु परंतु यहां तक नहीं। तो लास्ट इसी के अंदर एक थोड़ी सी बात और बताऊंगा, फिर अपना वर्ण का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो यहां आपको ये इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, जस्ट इसके बाद फिर अपन करेंगे वर्ण विचार वाला टॉपिक। तो हिंदी लिख लेना मेरे साथ साथ, हिंदी भाषा की जननी। हिंदी भाषा की जननी कौन सी है बेटा? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। सर हम ना कब से इंतजार कर रहे थे कि ये प्रश्न कब आएगा। क्या है? संस्कृत। हिंदी भाषा की जननी क्या है बेटा जी? संस्कृत है। ये आया था क्या आपके पास? आप ना, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा ग्रामर, आपके सीईटी के पेपर है ना साथ साथ में चेक करते रहना, जो जो टॉपिक चलेगा बस अगर उसमें से प्रश्न आया तो आपको यहाँ बोर्ड पे मिल जाएगा, आपको यहाँ बोर्ड पे मिल जाएगा। और कोई भी पेपर ढूंढ लेना, कोई प्रश्न ढूंढना, आपको जो जो टॉपिक करवा रहे उसमें से A to Z सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है बेटा जी? लिपि कौन सी है? देवनागरी।
नागरी। कौन सी है? देवनागरी। यहां थोड़ा सा विस्तृत और लिखवा देता हूं। देवनागरी जो लिपि है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? ब्राह्मी से हुई है, ख्रोष्टी से हुई है, ब्राह्मी से हुई है। तो देवनागरी की जो उत्पत्ति है वो हुई है कुटिल से। कुटिल की उत्पत्ति हुई है गुप्त से, और गुप्त की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से। ठीक है, जो ब्राह्मी मैन लिपि थी, ब्राह्मी से गुप्त आई और गुप्त से आई कुटिल। ठीक है, और कुटिल से देवनागरी आई। ये इसका सीक्वेंस था। यहां ये कुटिल से क्या आ गई? देवनागरी आ गई। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? कुटिल से। और कुटिल की किससे हुई है? गुप्त से। और गुप्त की किससे हुई है? ये ना अक्सर हमें पढ़ाया नहीं जाता। सेकंड ग्रेड हिंदी में ये अक्सर ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, और उसमें ना ये देवनागरी नहीं दिया होता और ये भी नहीं दिए होते, और उसमें ऑप्शन में क्या आता है? कुटिल। तो हमें पता ही नहीं होता। हमने पढ़ा है क्या? आपने किस किस ने पढ़ रखा था कुटिल? पहले से नहीं पढ़ रखा था ना, तो हमें पता ही नहीं होता। ब्राह्मी अक्सर हमने पढ़ा रखा है। तो ब्राह्मी से गुप्त आए और गुप्त से क्या आगे बेटा जी? कुटिल। और कुटिल से क्या आई है? देवनागरी आई है। तो अक्सर ये वाला प्रश्न अपने को जो ग्रेड के प्रश्न है उनमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना। और अब नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हिंदी भाषा का स्वरूप, सॉरी, वर्तमान स्वरूप। वर्तमान स्वरूप अर्थात वर्तमान नाम क्या है? अपने आज हिंदी को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं बेटा जी हिंदी को? है राजभाषा नहीं, हिंदी क्या बोला? पता तो है, बताना नहीं चाहते। नहीं, मैं लिखूंगा कहोगे हाँ सर ये तो पता था हमें। ये देखो पता था मुझे। मैं लिखूंगा तो आप कहोगे सर ये तो हमें पता था। ठीक है, क्या है? खड़ी बोली। वर्तमान में जो अपनी हिंदी है ना उसको खड़ी बोली कहा जाता है। खड़ी बोली इसका नाम है। अपने जो हिंदी पढ़ रहे हो खड़ी बोली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? खड़ी बोली। उसी प्रकार जो खड़ी बोली है ना उसका दूसरा नाम क्या है? वो तो उत्पत्ति हुई थी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? इसलिए ओब्लिक लगा रहा हूं। क्या है? कौरवी। ये अक्सर ये भी सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जाता है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। ठीक है, कौरवी। और क्या नाम है इसका? टकसाली। और क्या नाम है इसका? जनपदीय भाषा। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। और कौरवी नहीं, सारा ये खड़ी बोली के नाम है। खड़ी बोली का कौरवी नाम है, टकसाली है, जनपदीय है। ठीक है जी, तो ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ग्रेड के लिए। ग्रेड वाले थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, हिंदी के प्रश्न ये वाले बनते हैं अपने। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, और हिंदी भाषा का वर्तमान स्वरूप है खड़ी बोली, अर्थात खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी, और कौरवी है तो खड़ी बोली का तीसरा नाम टकसाली, और खड़ी बोली का चौथा नाम जनपदीय। और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कुटिल से हुई, कुटिल की उत्पत्ति गुप्त से, और गुप्त की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है। ठीक है बेटा जी, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अब ध्यान देना बेटा जी, अपनी ये जो भाषा है कौन सी है? हिंदी। हिंदी का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत। और संस्कृत से कहां तक पहुंच गई है? खड़ी बोली तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? यहां से लेकर यहां तक का जो सफर है उसकी बात कर लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक का जो सफर है उसकी बात कर लेते हैं। यहां तक ये पहुंची कैसे? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दूं कोई किंतु परंतु? ठीक है, तो आपको लिखना है
हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है? हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ बेटा? संस्कृत में जो सबसे पहले प्राचीन रूप में क्या लिखे गए थे? हाँ, वेद लिखे गए थे। वेदों में जो भाषा लिखी गई थी वो संस्कृत थी और उसका कोई नाम नहीं था, इसलिए हमने वैदिक संस्कृत कह दिया उसको। क्या कहा बेटा? संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है कोई पता नहीं है। हमने कहा देवमुख भाषा, देवताओं के मुख से जो भाषा निकली वही संस्कृत है। हमने कहा क्या बोला? देवमुख भाषा, देवताओं के मुख से जो भाषा निकली है वही संस्कृत है। तो हिंदी का विकास तो सबसे पहले क्या आएगी बेटा जी? वेद आएंगे। तो वेदों में जो संस्कृत लिखी गई है वो क्या, कौन सी कहलाएगी बेटा जी? वैदिक संस्कृत कहलाएगी। तो हम यहां लिखेंगे वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद में जो वेद का मतलब हो गया ऑथेंटिक होगी, जो साहित्य में लिखी जा रही है। उसके बाद में हम बात करें कि लोगों के द्वारा जो साहित्य होता है ना, आज जो अपने भाषा बोल रहे हैं, मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं आम जनता में, हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। और मैं इन शब्दों का प्रयोग क्यों करता हूं? मैं हिंदी का होने के बाद भी भारी भरकम शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे आपको समझाना है, मुझे अपनी विद्वता प्रकट नहीं करनी, मुझे आपको समझाना है। तो जो शब्द आपको आते हैं उन्हीं शब्दों का मुझे प्रयोग करना है। अब अक्सर ना हमारे जो संत हुए, जैसे मान लो या तेजा जी है, या बाबा रामदेव जी है, या दादू दयाल जी है, या जम्बेश्वर जी है ना, इस प्रकार से कबीर जी है या गुरु नानक जी है, इस प्रकार से जो संत लोग हुए उनकी जो भाषा थी ना, जिस क्षेत्र में रहते थे ना, उनकी क्षेत्रीय भाषा थी, वो हिंदी या ऐसी कोई भाषा नहीं थी। उन्होंने अगर हिंदी भी तो थी तो भी उन्होंने उस भाषा का, अब गुरु नानक जी की भाषा उनकी फारसी भाषा थी क्योंकि मुगल उस समय थे, तो उनकी भाषा पंजाबी थी क्योंकि पंजाबी भी थे, उनकी भाषा उसके साथ साथ खड़ी बोली भी जो हिंदी भी मिक्स आती है, तो उन सभी भाषाओं का मिश्रण था क्योंकि वो घूमते फिरते रहते थे, हर जगह उनको अपने प्रवचन जो देने होते थे। तो इसलिए वो अपनी जो सामान्य आम जगह की जो भाषा होती है उसका प्रयोग किया जाता है, स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए आम जनता जिस संस्कृत का प्रयोग कर रही थी उस भाषा को आगे साहित्य में प्रयोग किया जाने लगा, और उस संस्कृत को क्या कहा गया बेटा जी? लौकिक। हाँ, लौकिक संस्कृत, लोगों के द्वारा बोले जाने वाली संस्कृत। और लौकिक संस्कृत के बाद में एक भाषा आती है पाली। पाली आने का मतलब क्या था? बौद्ध धर्म का विकास जो प्रचार प्रसार पूरे संसार में हुआ था, इसलिए पाली भाषा का बहुत सारा यहां प्रचार हुआ, तो साहित्य सारा का सारा पाली भाषा में होने लगा। ये कौन से धर्म की भाषा थी बेटा जी? बौद्ध धर्म की भाषा थी। उसके बाद में इसके साथ साथ ही एक धर्म और चल रहा था जिसकी भाषा थी प्राकृत, वो था जैन। क्या था? जैन। इसके बाद में एक भाषा आती है जो सभी भाषाओं का मिश्रण हो जाता है, उसका नाम है अपभ्रंश। क्या नाम आता है बेटा जी? अपभ्रंश। अपभ्रंश को दूसरा नाम बोला अवहट भी बोला जाता है, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप भी बोला जाता है, अर्थात सभी भाषाओं के शब्द वहां रख लिए थे क्योंकि मिक्स होते जा रहे हैं। आज मैं बोलूं कि मैं प्योर हिंदी बोल रहा हूं, मैं प्योर पंजाबी बोलता हूं, प्योर मैं राजस्थानी बोलता हूं, तो प्योर नहीं बोल रहे अपन, प्योर बीकानेरी बोल रहे नहीं बोल रहे, क्योंकि और भाषाओं का शब्द भी वहां अंदर हमारी भाषा के मिक्स हो गया। अब मैंने मिक्स शब्द अंग्रेजी का यूज कर लिया, यूज भी मैंने अंग्रेजी का शब्द यूज कर लिया, तो अब दूसरी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में अपने आप ही आ जाते हैं, रीजन जब हमारे आसपास वो शब्द बोले जाते हैं। तो अपभ्रंश, और अपभ्रंश से आई सौर सैनी अपभ्रंश, ठीक है। और सौर सैनी अपभ्रंश के बाद में आई पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी ही क्या थी बेटा जी? हिंदी थी, सॉरी इसके बाद में इसको नाम लिख देता हूं। पश्चिमी हिंदी के बाद में आई खड़ी बोली, ये वाला लिख देता हूं, मच बेटर रहेगा। खड़ी, और खड़ी बोली ही क्या थी? हिंदी थी। इस प्रकार
ये संस्कृत से लेकर कहां तक चली गई? खड़ी बोली तक चली गई। ये हमारी भाषा का क्या है? विकास क्रम है। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, सौसैनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? नंबर 1 वैदिक संस्कृत, नंबर 2 पाली, नंबर 3 पश्चिमी हिंदी, नंबर 4 अपभ्रंश। आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? वैदिक संस्कृत। पर आंसर क्या आएगा? पश्चिमी हिंदी। आपका आंसर क्या है? वैदिक। हाँ जी, सुनो, मैंने एक बात कही है कि एग्जाम आना रट्टे का नाम नहीं है, विद्वता का नाम नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। अपनी हिंदी कहां पढ़ी है? और अपनी हिंदी ही क्या है? खड़ी बोली किससे आई है? पश्चिमी हिंदी किससे आई है? सौसैनी अपभ्रंश किससे आई है? अपभ्रंश किससे आई है? प्राकृत किससे आई है? पाली किससे आई है? लौकिक संस्कृत किससे आई है? गुड। तो इधर से जो पहला आंसर होगा अपना, अगर मान लो यहां पश्चिमी हिंदी न होता और यहां लिखा होता लौकिक, तो आंसर क्या होता? नहीं, उधर से जो पहले आती अपभ्रंश हो जाती, जो उधर से पहले आती। पश्चिमी हिंदी नहीं है, सौसैनी अपभ्रंश भी नहीं है, अपभ्रंश आ रहा तो अपभ्रंश हो जाता। इधर से जो पहले आएगा कर्म से वही अपना आंसर होगा, चाहे कोई भी आ जाए। अरे भाई, उत्पत्ति लिखना ही नहीं है, मूल उत्पत्ति का मानना ही नहीं है अपने को। उसके लिए वो संस्कृत लिखेगा, हिंदी भाषा की जननी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, वो लिखेगा ऐसे। संस्कृत यहां लिख देगा, फारसी या अंग्रेजी या बंगाली ऐसे नाम लिखेगा उसके लिए, तब वो संस्कृत पूछेगा अपने से। ये प्रश्न इसी क्रम से पूछेगा ये, और उसमें वो उस तरीके से संस्कृत वाला पूछ लेगा। संस्कृत दे देगा, ब्रज भाषा दे देगा, या अवधि दे देगा, या वो फारसी दे देगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें संस्कृत होगी अपने एक ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न जरूर लिख लें आप, और इसका आंसर है यहां पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपभ्रंश, और पहले के अकॉर्डिंग पश्चिमी हिंदी, अगर पहले लिखा है तो। ठीक है, जो ऑप्शन लिखा उसके अनुसार आप अपना आंसर लगा लें।